भाई फिर से नमस्कार है। और 13 तारीख है, कल का दिन है जिसमें कि किसानों के आंदोलन के लिए किसान संगठन ने आह्वान किया है। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के तमाम सारे हिस्से जो दिल्ली को टच कर रहे हैं उन सभी पे बैरिकेड कर दिए गए हैं। इस वक्त फिर मैं उसी डीएनडी की तरफ बढ़ रहा हूँ दिल्ली से। लाजपत नगर एम्स से दिल्ली का जो रास्ता है, नोएडा का जो रास्ता है, उस डीएनडी पे ही जा रहा हूँ। फिलहाल मेरे लेफ्ट साइड में आश्रम से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखने को मिल रही है। रात के 11 बजे हैं। दिखाना सिर्फ ये चाहता हूँ कि वाकई में कैसी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है या क्या। क्योंकि मैंने आपको दिन में बताया था गाजीपुर के आसपास जो उसके नीचे वाले रास्ते हैं उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। सिर्फ यू टर्न जो लेना था या गोल चक्कर पे घूमने, सिर्फ दिल्ली जाने के लिए था। जबकि फ्लाईओवर को ऊपर से अब जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। NH 1 की हम बात करते हैं तो वहाँ सिचुएशन। अब हम डीएनडी पे चलते हैं। डीएनडी पे फिलहाल सड़क बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। रात का ये मौसम है। फॉग की भी बात कर देते हैं। 1 बजे को फॉग अभी लगातार 1-2 दिनों से आपको यहाँ के मौसम में यहाँ जरूर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अभी भी मिल रहे हैं। वैसे भी नदी के आसपास से जब भी गुजरेंगे तो इस तरह की चीज़ें होती है और होनी भी चाहिए। नेचर यही है। सड़कें बड़ी सुनसान और बड़ी खूबसूरत सी रात में सड़क नज़र आ रही है। मसला ये है कि आखिर 13 तारीख को किसानों का ये आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। आज सबसे बड़ी चर्चा हुई थी ई किसान और तमाम सारे संगठन जो है कि सिर्फ उत्तर में पंजाब हरियाणा के किसानों को ही ज़्यादा परेशानी है या साउथ में ही परेशानी है या देश के दूसरे हिस्से के किसान हैं उनको भी परेशानी हो रही है। उनको क्या परेशानी नहीं होती क्या? मध्य प्रदेश में इतनी बेहतर व्यवस्था की गई है, उसके बाद भी किसानों को परेशानी हो रही है। हाँ, कई बार उनकी दलहन की कीमत उनको नहीं मिल पाती है। एमएसपी को लेकर आंदोलन चल रहा है। अब एमएसपी को लेकर आंदोलन अगर चल रहा है तो चल नहीं दीजिए, लेकिन इस तरह से सड़कों को बंद कर देना, इकट्ठा होना तो सड़क पे सो जाना और कई महीनों तक कहीं कहीं दिल्ली वालों का जीना मुहाल हो गया था। आपको याद कीजिएगा, सड़कों पे आना जाना मुश्किल था। लाखों लोग जगह जगह फंसे हुए थे। तो आज भी हमने देखा कई सारे वीडियोस ऐसे आए। भाई किसान भाई को सबसे ज़्यादा हिम्मती कहा जाता है, तो क्या उनकी हिम्मत इतनी कमज़ोर पड़ने लगी, ऐसा कहा गया क्या? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें राजनीति घुस गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। आम आदमी पंजाब में ऑलरेडी सत्ता पे है और इसी के बहाने वहाँ सत्ता पे काबिज हुई है आम आदमी पार्टी। तो फिर से दिल्ली को अस्त व्यस्त करने या सेंट्रल को टारगेट करने के एक बहाने तो नहीं है जैसा मुझे लग रहा है। वैसे देखिए, किसान मैं खुद हूँ और मेरे परिवार में सब कुछ है क्योंकि हमारे घर से ये खाने आते हैं। जो हमारे फसलें तैयार होती है उसी से मेरा घर चलता है। तो लेकिन हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं, जितनी परेशानी यहाँ के किसानों को। क्योंकि यहाँ किसान सुनियोजित तरीके से, इनके पास ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीनें हैं, इनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो छोटे छोटे किसान हैं उन्हें परेशानी नहीं हो रही है। अब उनको तब्दीली लानी है तो तब्दीली लाने के लिए काम एमएसपी करके आप चिल्लाते जा रहे हैं। सरकार जितनी योजनाएँ खर्च कर सकती है वो कर रही है। सरकार कह रही है कि हम 50-50 हज़ार एक किसान पे खर्च कर रहे हैं। तो आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही है, किसानों को भी समझने की ज़रूरत है। जब तक आप बदलाव नहीं अपने कृषि कार्य में लाएंगे या टेक्निकल टर्म में लाएंगे तब तक आपका भी विकास नहीं हो पाएगा। तब तक किसानों का भी भला नहीं हो पाएगा, देश का भला हो पाएगा। आज गेहूं की डिमांड तो है लेकिन दूसरे कंट्री में ज़्यादा है। आपने देखा कि रसिया के साथ लड़ाई के बाद, यूक्रेन की लड़ाई के बाद यहाँ उसकी कीमत 3,000 को ज़्यादा क्रॉस कर गया। जबकि बिहार या उत्तर प्रदेश के तमाम सारे हिस्से में चले जाइए वहाँ 1500 ये ट्रक आपको देख रहे होंगे, दिखिएगा। ये दिल्ली में प्रवेश करने को तैयार हैं और ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक का जाम है यहाँ। ये हमेशा होता है। ये सारा सामान जो है दिल्ली के बाज़ार में पहुँचने हैं। तो इस तरह से अगर किसान संगठन अगर आंदोलन करते हैं और पूरी तरह से अस्त व्यस्त करने की कोशिश करते हैं तो कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि आज हम कई बार इस बात की चर्चा करते हैं किसान आंदोलन या किसान के नाम पे जो दादागिरी शुरू हुई है वो कहाँ तक जायज़ है? जायज़ नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन आप
प्रभावित हुई, हॉस्पिटल्स प्रभावित हुए, सड़कों को जाम कर दिया गया। वहीं क्या मुश्किलें हैं क्या? कृषि कानून के 3 उन चैप्टर्स को क्लोज कर दें कि सरकार ने घोषणा की और उसे क्लोज कर दिया गया। हम डीएनडी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल आपको बता दें कि यहाँ आसपास में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिस बात को लेकर आपको परेशानी हो। सड़कें जो रोकी गई हैं वो एक्सप्रेस वे के बहुत पहले दूसरे हिस्से में ही रोक दी गई है, तो वहाँ से इधर वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस तरह से इस रूट से जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ भी कई रूट जो है कई हिस्सों में जो है वो बैरिकेड कर दिए गए हैं कि भाई रात में ये किसान संगठन या किसान के नेता दिल्ली में प्रवेश न करें। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है नोएडा और दिल्ली के लिए। ये देखिए डीएनडी बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं है, यानी नोएडा में कोई चेक पोस्ट नहीं है जिसको लेकर आपको परेशानी होगी। हाँ, ट्रैक्टर को लेकर अगर आप आना चाहते हैं तो ट्रैक्टर की आवाजाही प्रतिबंधित है और इसलिए आप उस सेगमेंट में ट्रैक्टर को लेकर नहीं जा सकते। ये देखिए थोड़ी यहाँ भीड़ जरूर दिख रही है, लेकिन ये मसला कुछ और होगा। अब हम सीधे चलते हैं कि भाई अगर नोएडा प्रवेश कर गए हैं किसान तो कहाँ उनको रोका जा रहा है। डीएनडी के आसपास कहीं नज़र नहीं आई उस तरह की बैरिकेडिंग। आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। कल ही आंदोलन का आह्वान किया गया है, कल क्या होता है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल रात की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाने के लिए काफ़ी है कि रास्तों से पुलिसकर्मी मुझे नज़र नहीं आए कहीं भी। अक्सर रातों में सड़कों में बहुत कमी है आपको पुलिसकर्मी। और नोएडा में दिख जाएंगे लेकिन दिल्ली में नहीं दिखेंगे। दिल्ली में आपको कुछ ही जगहों पे भी वीआईपी लगे हुए जरूर दिखेंगे। शराब बार हो, फला बार हो, वहाँ जो है लड़ाई की संभावना या किसी और तरह की परेशानी होती है। मैं नोएडा प्रवेश कर चुका हूँ। नोएडा सेक्टर 19 लेफ्ट में 9, 10, 11, 12 ये सेक्टर से बड़ी खूबसूरत सी दीवार है, उनको ये दिखाना ज़रूरी है, जिसमें हमारे कलाकारों ने बहुत अच्छे मेहनत करके इसे उकेरा है। आपको सामने दिख रही होगी। अब यहाँ से अगर आप जाएंगे तो सेक्टर 21 से लेकर तमाम सारे सेक्टर में प्रवेश कर सकते हैं। तो बताना सिर्फ यही चाह रहा था कि दिल्ली और नोएडा के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट पे रोक नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा इस बार भीड़ जुटने की संभावना नहीं है। पंजाब से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, पंजाब से ही भीड़ में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर से लेकर ट्रॉली से लेकर तमाम सारे किसान वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इस बार निपटने की जो तैयारी की गई है वो बहुत स्ट्रांगली निपटने की तैयारी की गई है। तो पिछली बार इन्होंने बहुत बड़ा उत्पात मचाया था, हत्या कर दी गई थी, वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो दिल्ली में इस बार वो नहीं दिखेगी, क्योंकि उस तरह के जो किसान के नाम पे जो गुंडागर्दी करने वाले हैं उनसे भी निपटना